नीरज रानी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, राधे राधे। और हमारे जो परीक्षित जी हैं श्री गिरिजा शंकर जी त्रिवेदी जी, उनका भी व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत एवं राधे राधे। हमारे व्यवस्थापक जी जो निरंतर 7 दिन से मैं देख रहा हूं, जिस प्रकार राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम, उसी प्रकार हमारे इंद्रपाल जी यादव जी निरंतर मैं जब से आया हूं इस आयोजन के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दी, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कराई। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो इसी तरह से जो है ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठानों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहें और ऐसे सफल आयोजन बनाते रहें। और भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं और पंडाल में उपस्थित समस्त भक्तजनों का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत एवं राधे राधे। जो भी YouTube के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सभी का जो है व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत और राधे राधे। आइए अपनी मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, इसके बाद कथा में प्रवेश। श्री राधे 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 गोविंद राधे, 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 श्री राधे राधे राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे।
वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमणियुना देहो पतये भूया तमेव पठ्यपठ्यत। कल की कथा में हम सब लोगों ने श्रवण किया कि भगवान कभी किसी का अभिमान नहीं रहने देते और प्रत्येक व्यक्ति को जो है अभिमान से बच के रहना चाहिए। अभिमान किसी भी वस्तु का और किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, वो चाहे धन का हो, चाहे रूप का हो, चाहे पद प्रतिष्ठा का हो। इंद्र को अभिमान था, मेरे प्रभु ने जो है उनके अभिमान को दूर किया और एक अभिमान का स्वरूप कंस भी माना गया। कंस भी अभिमान का रूप था, मेरे प्रभु ने जो है उसका भी उद्धार किया, सारे मथुरा वासियों की रक्षा की और 17 बार जरासंध को हराया और फिर जाकर द्वारिकापुरी का विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण कराया और मेरे प्रभु का विवाह उत्सव हम सब ने यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया। ये कल की कथा में हम सब लोगों ने श्रवण किया। सबके मन में बड़ा आनंद हुआ, सारे ब्रजवासियों ने खूब मिलकर प्रेम से जो है कन्हैया का विवाह उत्सव मनाया। लक्ष्मी स्वरूपणी रुक्मणी जो है उनको बहुत अच्छा लगा नारायण रूपी गोविंद को प्राप्त करके। क्यों? लक्ष्मी केवल नारायण की हो सकती और किसी की। हम लोग लक्ष्मी पुत्र तो बन सकते हैं परंतु लक्ष्मी पति नहीं बन सकते, क्योंकि पति तो केवल उनके नारायण ही हैं। समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो झगड़ा होने लगा कि ये मुझे मिलना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए। और आज भी लक्ष्मी पर झगड़ा है। लक्ष्मी चंचल है और भाई भाई में झगड़ा हो जाता है लक्ष्मी की वजह से। हो जाता है कि यहां पर झगड़ा शुरू हुआ, दैत्य कह रहे हमें मिलना चाहिए, देवता कह रहे हमें मिलना चाहिए। तब निर्णय हुआ कि लक्ष्मी जी के हाथ में वरमाला पहनाओ, जिसके गले में डाल देंगी लक्ष्मी जी उन्हीं की। तो वरमाला लेकर जो है चलने लगी। दैत्यों की तरफ जो है लक्ष्मी जी ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जो गलत कार्य करते, गलत मार्ग पर चलते हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी कम ही ठहरती। फिर आए देवता की लाइन में, तो सबसे पहले इंद्र खड़े थे। लक्ष्मी जी ने सोचा ये सुंदर तो है परंतु अभिमानी है, इसलिए मैं इनके यहाँ नहीं रहूंगा। फिर भोले बाबा के पास में आई। भोले बाबा कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर की तरह। लेकिन लक्ष्मी जी कहते हैं ये हैं तो अच्छे परंतु इनका कोई भरोसा नहीं। कितने दिनों तक समाधि लगाकर बैठ जाए, इनका पहनावा भी हमें पसंद नहीं है, इनके रहने का ठिकाना नहीं। गले में सर्पों की माला, कानों में बिच्छू के कुंडल, मृगछाल लपेटे हुए लिए रहते हैं, इसलिए हम इनसे भी विवाह नहीं करेंगे। सब चाह रहे हैं कि लक्ष्मी मुझे मिले, लेकिन नारायण जो है वो एक तरफ खड़े चुपचाप। और जैसे ही लक्ष्मी जी ने नारायण को देखा और उनके स्वरूप को देखते ही रह गए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। भगवान में जो है
नहीं सोचा कि जो है लक्ष्मी हमें मिलना चाहिए, परंतु कहते हैं जो जितना लक्ष्मी के पीछे भागता है लक्ष्मी उतनी ही दूर उससे चली जाती है। देखा लक्ष्मी जी ने भगवान के सुंदर मुखारविंद को, मंत्र मुग्ध हो गए, ये शांत है। और जाकर जो है लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में वरमाला डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो कहने का भाव यही है कि लक्ष्मी केवल नारायण की हैं और किसी की नहीं। अगर लक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाना है तो हमें पहले नारायण की सेवा करनी पड़ेगी, लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में लक्ष्मी आए, और लक्ष्मी जी को बहुत पूजता है, नारायण को जो है छोड़ देता है। अब बिना पति के पत्नी कैसे आएंगी, संकोच लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए पति को मनाओ, पत्नी भी साथ में आ जाएगी। बोलो राधे राधे। तो बड़े धूमधाम से कन्हैया का विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ। एक बात और आप लोगों से कह दो, जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा उन्नति करता है, ज्यादा प्रगति करता है, उसके शत्रु भी उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो ज्यादा ऊंचा उठता है उसके शत्रु उतने ही ज्यादा होते हैं। और ये शत्रु किसी कारणवश हो ये जरूरी नहीं है, बिना कारण भी शत्रु बन जाते हैं, बिना कारण शत्रु बन जाते हैं। जैसे पहले तो भैया उतनी स्थिति अच्छी नहीं थी, अब तो 2 मंजिल मकान बन गया, गाड़ी है, सब साधन है, अच्छी व्यवस्था है। ये देखकर भी जो है शत्रुता बढ़ जाती है किसी किसी के मन में। कहने का मतलब यही है कि जलने वाले भी शत्रु ही होते, जो आपकी उन्नति प्रगति से सदगति से जलने लग जाएं वो शत्रु ही हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति कौन होता है? जो हर परिस्थिति में एक रस रहने की आदत डालता है, हमेशा एक सर भगवान के भरोसे जो रहे, वो समझदार है। अब कोई आपसे शत्रुता रख रहा है, आप जाकर उससे लड़ने लग जाओ तो मतलब क्या निकलेगा? तो हमें क्या करना है? अगर हमारे जीवन में सुख आए तो ज्यादा फूलना नहीं है, और दुख आए तो ज्यादा तड़पना भी नहीं। दुख में तड़पो मते, सुख में फूलो मते, प्राण जाए मगर नाम भूलो मते। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रत्येक परिस्थिति में हमेशा समानता का भाव रखना है, और अपनी जिंदगी की डोर जो है भगवान के भरोसे छोड़ देना। भगवान के भरोसे जिसने अपनी जिंदगी की डोर सौंप दी कि हे मुरलीधर, अब मेरे जीवन जो है आपके ही हवाले है, आप चाहे जैसे इस जीवन को संवारें, हम तो आपके ही भरोसे हैं प्रभु। जिसने अपने जीवन की डोर मुरली वाले के हाथ में सौंप दी, तो मेरा मुरली वाला जो है कदम कदम पर उसकी रक्षा करने के लिए आता है। इसलिए हमें क्या कहना है? अरे जीवन है तेरे हवाले। प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करनी है, क्या? अरे जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया
वाले, हरे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। किसी ने क्या खूब लिखा है, हर तमन्ना निचोड़ रखी है, हर तमन्ना निचोड़ रखी है, डोर सांसों की जोड़ रखी है। हर तमन्ना निचोड़ रखी है और डोर सांसों की जोड़ रखी है। तेरी यादों के बहते हुए पानी में नाव जीवन की छोड़ रखी है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हमें कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हमें कठपुतली तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हमें कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तो चाहे तो चाहे तो जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं मुरली तेरे हाथ की, हम हैं मुरली तेरे अधर की, हम हैं मुरली तेरे हाथ की। हम हैं मुरली तेरे हाथ की। चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने। मैंने जिसको अपना माना वो मेरे नहीं थे, इसीलिए कन्हैया अब तू ही अपना ले हो, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आरे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, आरे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तुम हमें जो है अपने जीवन की डोर मुरली वाले के हाथ में सौंप देना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। आपकी कदम कदम पर रक्षा करने के लिए मुरली वाला खड़ा है। अब यहाँ पर कृष्ण को जो है शत्रुओं की कोई कमी नहीं, क्योंकि जिसका नाम होता है, मैंने अभी बताया था कि प्रत्येक जो है आप प्रगति करोगे, उन्नति करोगे, आपके शत्रु भी उतने ही हो जाएंगे। तो चारों ओर द्वारिकाधीश का नाम है। उनके घर पर जो है रुक्मणी जी के यहाँ पर प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, नाम प्रद्युम्न, नाम पड़ा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का अर्थ होता है जिसके जीवन में सुंदर कर्मों का प्रकाश है। सुंदर कर्म का प्रकाश जिसके जीवन में हो वो होता है प्रद्युम्न। यहां पर सम्रासुर नाम का राक्षस रुक्मणी के पास में जो पुत्र था, प्रसूति का गृह में जाकर उस बालक को चुरा लिया और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। उस बालक को जो है एक मछली ने निगल लिया और वही मछली फिर भोजन बनने के लिए सम्रासुर के पास में आई। वहां पर भोजन बनाने का जो कार्य करते हैं विद्यावती, विद्यावती ने जैसे ही मछली को काटा उसमें से बालक निकला। नारद जी के द्वारा पता चला कि तुम्हारी गोद में जो बालक है ये और कोई नहीं है, तुम्हारा पति। कैसे? जब शिव सर नयन योगा निरखत काम भयहु जर छार। भगवान शिव शंकर जब तपस्या कर रहे थे उस समय कामदेव आया और अपने 10 बाण चलाने लगा। मेरे भोले बाबा ने तुरंत तीसरे नेत्र को खोल दिया और कामदेव वहीं पर जाकर भस्म हो गया। तब उसकी पत्नी आई रोते हुई, प्रभु मुझे तो मेरा पति लौटा दीजिए, मैं कैसे रहूंगी। तब अपने भगवान शिव शंकर ने कहा कि जाओ और जाकर जो है तुम सम्रासुर के यहाँ पर भोजन बनाने का कार्य करो। कृष्ण का पुत्र बनकर कामदेव प्रद्युम्न के रूप में आएगा और वहां तुम्हें प्राप्त होगा। आज उसको उसका पति मिल गया। प्रद्युम्न बड़े होकर सम्रासुर को मारकर अपनी पत्नी के साथ में द्वारिका पधारे। जब तक मेरे प्रभु के 16,107 विवाह और हो गए। 16,107 विवाह और हो गए। परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज मैंने तो सुना है कि भगवान का विवाह जो है एक भालू की पुत्री के साथ में हुआ था, जामवंती के साथ, वो कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये कथा बहुत सुंदर है।
एक दिन की बात है, भगवान की सभा में जो है एक राजा आए सत्यराजित, और उनके गले में एक मणि थी। उस मणि का नाम था श्यमव्यंतक मणि। उस मणि की विशेषता यह थी कि 10 घंटे पूजा नित्य करने से उसमें से 8 भार सोना रोज निकलता था। भगवान ने वह मणि मांगी, सत्यराजित ने मना कर दिया। भगवान ने लोक कल्याण के लिए ही जो उस मणि को मांगा था, सत्यराजित ने नहीं दिया। उन्होंने कहा भैया तुम्हारी चीज दो ना दो, तुम्हारी इच्छा। सत्यराजित चले गए। एक दिन की बात है, उनका भाई जो था प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल में गया और एक सिंह के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। उस सिंह को जामवंत जी ने देखा, उसको मारकर वो मणि जाकर अपनी पुत्री को दे दी। आज मेरे कन्हैया के ऊपर जो है मणि चुराने का कलंक लग गया। कहते हैं कि काजर से भी कोई चीज काली होती है तो वो कलंक होता है, परमात्मा किसी को कलंकित ना होना। कलंक के जो दाग होते हैं वो सर्फ एक्सेल से भी नहीं छूटते दादा, है ना। गर्गाचार्य जी से कन्हैया ने कहा कि गुरुजी मैंने तो मणि नहीं चुराई, परंतु जो है मुझे मणि चुराने का कलंक क्यों लगा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि जरूर तुमने जो है चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा। भादों के चतुर्दशी के दिन जो है चंदा देखने से कलंक लगता है। भगवान 10-5 सैनिकों को ले जाकर जहां पर प्रसेन की मृत्यु हुई थी वहां गए और उन्होंने देखा कि जहां प्रसेन मरा हुआ था वहां कुछ सिंह के पद चिन्ह थे। उन सिंह के पद चिन्हों को देखते देखते जो है भगवान गए तो वहां पर एक कुछ दूर पर जाकर वह सिंह भी मरा हुआ पड़ा मिला, और उसके अगल बगल में एक रीछ के जो है पद चिन्ह थे। उनका पीछा करते करते मेरे प्रभु जो है जामवंत की गुफा तक पहुंच गए, और जैसे ही गुफा के पास में पहुंचे, जामवंत जी ने जैसे ही कन्हैया को द्वार पर देखा तुरंत झपट पड़े और दोनों में युद्ध होने लगा। कई दिनों तक युद्ध चला और जब जामवंत की नस नस ढीली होने लगी तो वह जान गए कि ये और कोई नहीं है, ये तो मेरे साक्षात राघवेंद्र सरकार हैं। और कहने लगे प्रभु बस हम जान गए कि आप मेरे राघवेंद्र सरकार हैं। ये युद्ध क्यों हुआ उसका भी एक कारण है। कारण ये है कि जब श्री राम सबके लिए वरदान दे रहे थे, रावण को मारने के बाद जिन जिन ने भी भगवान की सहायता की उन सबको भगवान वरदान दे रहे थे। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने परमात्मा का जो है परमात्मा की कृपा मांगी, किसी ने सदगति मांगी, सबने सब कुछ मांगा। केवल जामवंत जी बगल में खड़े, भगवान गए पास में और कहने लगे जामवंत जी आप भी कुछ मांगिए ना। जामवंत जी ने कहा महाराज क्या मांगे। बोले मांगिए जो भी मांगना हो, सब वरदान मांग रहे, आप क्यों नहीं मांगते। बोले महाराज हमने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया और उस युद्ध में मेरी टक्कर का कोई भी योद्धा नहीं था जिससे मैं युद्ध कर सकूं। अगर आप वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि 2-2 हाथ आपसे ही हो जाए। 2-2 हाथ आपसे ही करने की इच्छा है। भगवान ने कहा कि जामवंत जी
भक्त और भगवान में कभी युद्ध नहीं हो सकता है। सेवक और स्वामी में युद्ध नहीं हो सकता है। सेवक और स्वामी में कभी जो है युद्ध नहीं हो सकता। लेकिन आपने वरदान मांगा है तो ये आपकी अभिलाषा को जो है मैं पूर्ण जरूर करूंगा। द्वापर युग में जो है मैं आपकी ये अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। आज वही राघवेंद्र सरकार कृष्ण का अवतार लेकर आए और जामवंत का मनोरथ सिद्ध किया। भगवान अवतार केवल अपने भक्तों के लिए, उनकी रक्षा के लिए लेते। भाई जिसने असुर बनाए क्या वो वहां पर बैठकर मार नहीं सकते हैं? लीला केवल भगवान इसलिए करते हैं ताकि हम उनके चरित्रों से कुछ सीख सके। राम का चरित्र कितना सुंदर है, अगर हम उनके चरित्रों पर चलने लग जाएं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। जामवंत जी ने कहा महाराज बताइए आपका आगमन किस लिए हुआ है? बोले भैया आपके पास एक मणि है और उसे चुराने का कलंक मुझ पर लगा है, वो मणि चाहिए। जामवंत जी ने कहा वो तो मैंने अपनी बिटिया को दे दी और कन्या को दी हुई दान कभी वापस नहीं लेना चाहिए। बोले फिर क्या किया जाए? बोले एक काम करो आप जो है हमारी कन्या से विवाह कर लो, दहेज में हम मणि दे देंगे। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान का दूसरा विवाह जो है जामवंती के साथ में हुआ। अब सत्यराजित को मणि लाकर वापस दी भगवान ने। अब उनको बड़ी गिलानी हुई। अच्छा समाज जो होता है, समाज जो होती है, आप कुछ करो तो वो बोलेगी जरूर। आप अच्छा कार्य करोगे तो बोलेगी, बुरा करोगे तो बोलेगी, कुछ करोगे तो बोलेगी और ना करोगे तो बोलेगी। लोगों का काम है बोलना, इसलिए लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान न रखते हुए हमें अपना कर्म करना चाहिए। पहले सत्यराजित के पक्ष में सब लोग बोल रहे थे, अरे बताओ क्या कमी थी कृष्ण के पास जो मणि चुरा ली, बेचारा छोटा सा राजा। नाना प्रकार की बुराइयां सारी प्रजा जो है कृष्ण के बारे में कर रही थी। और सत्यराजित की जब असलियत का पता चला और जब मणि वापस हो गई तो अब सत्यराजित के बारे में बोलने लगे। कहने का मतलब यही है कि समाज जो है वो केवल बोलेगा, आप कुछ करो तो बोलेगा। मणि वापस दे दी, अब सत्यराजित की सब लोग बुराई करने लगे। सत्यराजित बड़े परेशान हुए, आए कृष्ण के पास, बोले द्वारिकाधीश सब लोग हमारी बड़ी निंदा कर रहे हैं, अब हमारा तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। बोले क्या किया जाए? बोले आप एक काम करो, हमें अपना जो है ससुर बना लो, हमारी पुत्री जो सत्यभामा है उसके साथ आप विवाह कर लो, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। भगवान ने कहा जैसे ही आपकी इच्छा। भगवान का तीसरा विवाह जो है सत्यभामा के साथ में हुआ। एक दिन की बात है, अर्जुन जो है यमुना के किनारे कन्हैया के साथ में घूम रहे थे। उसी समय अर्जुन ने देखा कि एक परम सुंदरी बैठी हुई है, एकदम समाधि धारण की है। अर्जुन ने उस स्त्री से पूछा कि देवी जी आप कौन हैं और इस नितांत एकांत में आप क्यों बैठी? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं, मेरा नाम है कालिंदी। मैं जो है कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन ने कहा कि वो तो हमारे साथ हैं, अभी करा देते हैं आपका विवाह उनके साथ है। तो
चौथा विवाह जो है कालिंदी यमुना के साथ में हुआ। एक बिंद और अरविंद नाम के दो भाई थे, दोनों की एक परम लाडली बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ में हुआ। और नग्नजित नाम के राजा थे, उनने शर्त रखी कि जो 7 बैल को एक साथ नाथ देगा उसी से ही जो है अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो छठवां विवाह नग्नजिती के साथ में हुआ। 7वां भद्रा और 8वां विवाह जो है भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। ऐसे भगवान के 8 विवाह हुए। एक भौमासुर नाम का राक्षस था जिसने 16,100 राजकुमारियों को अपनी बंदी में जो है बंधन करके रखा था, उनको कैद कर रखा था। भगवान को पता चला तो सत्यभामा के साथ में गए और उसका जो है वध किया और सारी राजकुमारियों को उसकी कैद से मुक्त कराया। अब उन राजकुमारियों ने कहा, प्रभु अब हम कहां जाएं? हमारे पास तो केवल 2 रास्ते बचे हैं, या तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं और घर वाले हमें घुसने नहीं देंगे अपने घर में क्योंकि इतने दिन जो है इसकी कैद में रहे, तो या फिर हम गलत रास्ते पर चले जाएं। भगवान ने कहा ये दोनों हम नहीं होने देंगे। इतनी सारी कन्याएं जो हैं एक साथ आत्महत्या करेंगी तो अच्छा नहीं होगा, और इतनी सारी कन्याएं गलत मार्ग पर जाएंगी तो समाज पर क्या असर पड़ेगा। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं उसके हम, चलो हमारे साथ। तो 16,100 राजकुमारियों के साथ में मेरे प्रभु ने एक साथ विवाह किया। तो पत्नियों की संख्या पहुंची कितनी? 16,108। अब 16,108 जो रानी है ये कौन है? ये हैं 16,108 विवाह भगवान के हुए। वो क्या हैं? 16,108 का मतलब है वेद के 3 कांड होते हैं, एक ज्ञान कांड और एक उपासना कांड और एक कर्म कांड। उपसमीपे आसनम उपासनम, परमात्मा के समीप जाना ही तो उपासना है। तो परमात्मा के समीप जो जाना उपासना है, उस उपासना कांड के जो है 16,000 मंत्र हैं। 16,000 जो मंत्र हैं उपासना कांड के, वही तो 16,000 रानियां हैं। और 100 प्रकार के उपनिषद होते हैं जिसमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया हो। 100 प्रकार के उपनिषद ही 100 पत्नियां हैं। 8 प्रकार की प्रकृति होती है। 8 प्रकार की प्रकृति होती है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की 8 पटरानियां हैं। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए और एक कन्या। और उनके यहाँ भी, उनके पुत्रों के यहाँ भी जो है 10-10 पुत्र हुए। तो कुल जनसंख्या कितनी हो गई? आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो, हिसाब आप लोग लगाए। हमारे परीक्षित जी तो अध्यापक है। भागवत में लिखा है कि भगवान के परिवार की कुल जनसंख्या 56 करोड़ पहुंच गई थी। इतना बड़ा परिवार, सब जो है बड़े प्रेम से रहते हैं। भगवान अपनी सभा को जो है पूर्ण करके एक चक्कर सभी रानियों के महल में लगाते और फिर जाकर जो है एक चक्कर कोप भवन का लगाते। पुराने जमाने में पत्नियों को रूठने का कमरा जो होता था वो अलग से बनाया जाता, जिसे कोप भवन कहते। अगर वो पत्नी वहां चली गई
तो समझ लेना वो अपने पति से रूठ गई। पतिदेव जाएंगे, बड़े प्रेम से मनाएंगे फिर उनको। तो कोप भवन में ना कोई भी मिलता। अब इतनी रानियां, इतनी पत्नियां हैं, तो कोई ना कोई प्रतिदिन कन्हैया से रूठ ही जाता। लेकिन सबसे ज्यादा जो है सत्यभामा रूठती थी। क्यों? क्योंकि उनके यहां से ही सबसे ज्यादा दहेज आया था। अब ध्यान देना, जो जितना ज्यादा दहेज लाता है उतना ही वर्चस्व उसका चलता है। अब 10-20 लाख रुपया जो दहेज में लाया हो और उस बहू से कहो कि जाओ बेटा गोबर करो, तो क्या वो करेगी? नहीं कर सकती। तो कहने का भाव यही है कि भैया ये चीजों को छोड़कर जो है सुंदर गुण वाली, सुंदर सुशील बहू को जो है ढूंढना चाहिए। पैसा तो आता जाता रहता है, पैसा जो है आता जाता रहता है। हमें विवाह अपने पुत्र का उसी जगह करना चाहिए जो जिसमें गुण भरे हो, जो सुशील हो, जो घर को चलाने वाली, क्लेश करने वाली ना हो। बोलो राधे राधे। सब कोई रूठता था, लेकिन कभी जो है रुक्मणी जी नहीं रूठी। रुक्मणी जी कभी नहीं रूठी। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण बैठे थे एक स्थान पर और मुंह लटकाकर भगवान ऐसे ही दिखाने के लिए जो है बैठ गए। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले बताइए ना क्या हुआ है। बोले आप बताओ, ऐसा मुंह क्यों लटका है? आपका मुंह तो कभी नहीं लटका। कृष्ण के जीवन में इतनी विपत्ति आई कि शायद ही है किसी के जीवन में ऐसी विपत्ति हो। अगर कृष्ण चरित्र पर एक नजर डालकर देखें तो विपत्ति पर विपत्ति मेरे कन्हैया के जीवन पर आई। जन्म हुआ 1 घंटे के नहीं थे और मामा जी जो है मारने के लिए आतुर थे। गए 7 दिन में पूतना आई मारने को है। फिर सक्तासुर, धेनुकासुर, अघासुर, भ्यमासुर, ना जाने कितने राक्षस जो है। लेकिन कभी भी मेरे कन्हैया ने मुंह लटकाया नहीं, ना मुंह लटका कर बैठे। हमारे जीवन पर तो थोड़ी सी अगर विपत्ति आ जाती है तो हम ऐसे ही करते, भगवान तुमने क्या किया ये है, उन्हीं को कोसने लग जाते। हमें तो भगवान जो है जीवन में सुख प्रदान ही नहीं किए। कई लोग तो ऐसे हैं महाराज कि जो भगवान में ही गलतियां निकालने लग जाते हैं कि भगवान उन्हीं के जीवन पे कुतर्क करने लग जाते हैं। एक व्यक्ति कह रहा होगा कि भगवान ने भी बहुत सारी गलतियां की। बोले क्या गलती? बोले बताओ, आम का जो पेड़ होता है वो कितना बड़ा होता है? लेकिन उसमें आम छोटे छोटे से लगते हैं। और जो कद्दू होता है वो कितना बड़ा होता है, लेकिन वो जो है बॉल रहते हैं छोटे से बल, उसमें लग जाता है। कद्दू का भी बड़ा पेड़ होना चाहिए था, आम भले ही बल में लग जाए कोई दिक्कत नहीं। एक दिन की बात है, वही व्यक्ति जो है आम के पेड़ के नीचे सो रहा था और सोते सोते उसकी नींद लग गई और ऊपर से जो है एक आम का फल उसके सीधे माथे पर गिरा। उसकी तुरंत नींद खुलकर बैठ गए, नींद खुली और बैठ गया। हाथ जोड़कर कह रहे, प्रभु माफ करना, अगर आम की जगह कद्दू लगा होता तो आज हमारा सर थोड़ी बचता।
कहने का भाव यही है, परमात्मा के प्रति संदेह कभी मत करना। उसने जो कुछ भी किया है सब अच्छा किया, जो कुछ भी दिया है सब अच्छा दिया। भगवान रुक्मणी को गुस्सा दिलाने के लिए जो है ऐसे मुंह लटकाकर बैठ गए। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु बताइए ना क्या हुआ है आपको। भगवान कहते हैं, रुक्मणी पहले तो कहने लगी कि आप क्यों नाराज हैं, क्या हमसे कोई गलती हुई, हमसे कोई गलती हुई हो तो प्रभु बताइए। रुक्मणी ने बार बार जो है भगवान से पूछा, तब भगवान ने बताया कि देवी तुमने एक गलती की हो तो बताऊं। तुमने तो गलती पर गलती और गलती पर गलती की। बोले वो कैसे? बोले आप का विवाह जो था, आपके विवाह में कितने बड़े बड़े राजा आए थे। आपने जो विवाह किया मुझसे सबसे पहली गलती तो यही की, इतने बड़े बड़े राजाओं को छोड़कर आपने जो है इस ग्वारी के संग में विवाह किया, ये पहली गलती आपने की। भगवान ने चेहरा देखा कि रुक्मणी के मुखमंडल पर गुस्सा आई कि नहीं आई। भगवान तो रुक्मणी को गुस्सा दिलाना चाहते थे, ऐसे ही जो है अटपटी बातें कर रहे थे। दूसरी बात कही भगवान ने, राजव्यो विव्यता शुभ्रो समुद्र शरणम गतान। मेरे जैसे डरपोक व्यक्ति से, डरपोक आदमी से आपने विवाह किया जो राजाओं के डर से समुद्र की शरण लेकर बैठा, समुद्र के बीच में वास करता है। ऐसे डरपोक व्यक्ति से आपने विवाह किया, बताओ तुम्हें क्या मिला? भगवान ने देखा कि अभी गुस्सा आया कि नहीं आया, रुक्मणी के चेहरे पर गुस्सा नहीं आया। और भगवान ने कहा कि यदि आप ये सोचोगी कि हमने तो इसलिए जो है विवाह आपसे किया कि आप देवकी नंदन हो, तो इसमें भी गड़बड़ है। कोई हमें कहता है देवकी नंदन है, कोई कहता है यशोदा नंदन है, हमारे तो माँ बाप का ही पता नहीं है। ऐसे व्यक्ति से तुमने विवाह कर लिया। अब आप कहोगे कि हम विवाह तो नहीं करते, परंतु हमने तो इसलिए आपसे विवाह किया कि आप सुंदर हो, तो इसमें भी गड़बड़ है। बताओ हम सुंदर हैं? काले कलूटे तो रखे हैं, और जब हमने कालिया नाग से युद्ध किया तो और काले हो गए। ऐसे काले व्यक्ति से तुमने विवाह किया। आप यदि कहोगे कि हम विवाह नहीं करते, हमने तो इसीलिए विवाह किया है कि हमने तो आपके नाम की जो है बड़ी बड़ाई सुनी है, बहुत बड़ाई सुनी है। तो हमारी बड़ाई और हमारा कीर्तन कौन करता है? जिसके पास न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना। ऐसे जो है संत महात्मा मेरा गुणगान करते रहते हैं, चिमटा बजा बजा कर, श्री राम जय जय राम। कौन करता है? ऐसे संत महात्मा जिनको ना रहने का ठिकाना, ना पहनने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना। आज मिलेगा खाने को कि नहीं मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं। ऐसे भिखमंगे साधुओं संतों के जो है बातों में आकर आपने हमसे विवाह कर लिया। भगवान ने फिर मुखमंडल पर देखा कि गुस्सा आई, तो मेरी रुक्मणी मैया के मुखमंडल पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं। अब भगवान ने एक अटपटी बात कही। भगवान कहते हैं कि देखो देवी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, यदि आप चाहो तो अभी जो है हम शिशुपाल को बुलाकर तुम्हारा विवाह उनके साथ में करवा देंगे। ये बात कब कह रहे हैं? जब भगवान
कि 10 पुत्र हो गए और उनके पुत्रों के भी जो है पौत्र हो गए। आजकल की माताएं होती तो कहते हैं कि भाई आपको शर्म नहीं लगती है बुढ़ापे में ऐसी बातें करते हुए। मेरी रुक्मणी को जो है गुस्सा नहीं आया, वो सीधी मूर्छित होकर गिर पड़ी। मेरे प्रभु ने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण किया। 4 भुजाएं धारण करने के बाद 2 हाथों से रुक्मणी को उठाया और एक हाथ से उनके सिर पर हाथ फेरने लगे, एक हाथ से पंखा करने लगे। थोड़ी देर बाद जब मूर्छा खुली तो मेरे प्रभु ने कहा कि देवी बुरा मत मानना, बचपन से थोड़ा विनोदी हूं और आपके मुखमंडल पर कभी भी मैंने गुस्सा नहीं देखा, इसीलिए आज थोड़ा हास्य परिहास करने का मन हुआ। अगर मेरे बात का कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा करना। रुक्मणी हाथ जोड़कर कृष्ण की बातों का जवाब देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रुक्मणी कहते हैं आपने कुछ गलत नहीं किया प्रभु, आपने कुछ गलत नहीं कहा। आपने तो ये कहा कि मेरा और आपका मेल नहीं है, तो आपका और मेरा मेल कहां हो सकता है? आप जो है प्रकृति से परे हैं, आप प्रकृति से परे हैं और मैं प्रकृति से आबद्ध एक नारी, वो तो आपने कृपा करके मुझे अपना लिया। मेरा और आपका मेल तो था ही नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है। दूसरी बात, आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं है, तो आपके माता पिता होते हैं क्या? आप ही सबके माता पिता हो। आप किसी को माता पिता मान लो ये बात अलग है, परंतु सबके परबाबा तो आप ही हैं। जगत के पिता, जगत गुरु, अधीश्वर तो केवल आप ही हैं। तीसरी बात, आपने कहा कि मैं बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र की शरण जो है लेकर बैठा हूं, तो जिसके हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये शत्रु बैठते हैं, वहां आप नहीं रहते। आप तो जो है आत्मा रूपी समुद्र में ही वास करते हैं, और जिसका मन निर्मल होता है उनके हृदय में आप वास करते हैं। चौथी बात आपने कही कि मैं काला हूं, तुमने विवाह क्यों किया? रुक्मणी कहते हैं महाराज आप काले हैं तो कमाल करते हैं, यदि गोरे होते तो फिर क्या करें? आप काले हैं तो इतना कमाल करते हैं। हमारे एक ब्रज के संत कहते हैं नंद लाला, यदि नंद लाला तुम होते लली तो गले कट जाते कड़ूरन। भगवान बहुत सुंदर है, इसलिए तो भगवान का नाम श्याम सुंदर है। और आपने कहा है कि संत जन मेरा गुणगान करते हैं, ये भिखमंगे महात्मा कीर्तन करते हैं, तो रुक्मणी बोले यदि मेरे से कोई पूछे कि दुनिया में सबसे बड़ा धनी कौन है, तो मैं तो यही कहूंगी कि सबसे बड़े धनी तो केवल संत हैं। ये धन जो होता है जो हम कमा रहे हैं, ये हमारे केवल एक जन्म के लिए काम आएगा, परंतु राम नाम का धन जो होता है वो जन्म जन्मांतर तक काम आता है। ये धन तो केवल आपको आपका ये जीवन सुखमय बनाएगा, परंतु भगवान रूपी धन, नाम रूपी धन तो आपके कई जन्म जन्मांतर सुधार देगा। सबसे बड़े धनी तो केवल संत ही हैं। कबीरा सब जग निर्धना,
धनवंता नहीं कोई और धनवंता सो जानियो जगो राम नाम धन होई। सबसे बड़ी धनी कौन है? जिसने राम नाम का धन कमा लिया। ये भी एक नशा है, भक्ति का नशा। कोई किसी चीज का नशा करता है, कोई किसी चीज का। ये भक्ति का भी अलग नशा होता है। भक्ति रूपी रस जिसने पी लिया तो ये नशा तो ऐसा है कि हो सकता है जीवन गुजर जाए, उतरे ही ना। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात होगी सुबह को उतर जाएगी। एक ही प्याला पी ले तू हरि नाम का, जिंदगी तेरी नशे में गुजर जाएगी। ये नशा कैसा है? ये जिंदगी गुजर जाएगी, परंतु ये नशा उतरने वाला नहीं है। हम लोग तो यही नशा करते हैं महाराज। यही नशा, और इसी नशे का प्रचार करते हैं गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर। इसी नशे का प्रचार कर रहे हैं। भैया ये नशा आप भी करो, इस नशा से ही कल्याण होना है। हम लोग तो इसका प्रचार करते ही घूम रहे हैं। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्याला, तेरे लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। ओ माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी हो, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, तेरे लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।
तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला, तेर लगाऊं राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। दे दो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। दे ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। दे ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम का धन